क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल हकीम वत्तक़ू यौमन तुरजऊन फ़ीही इलल्लाह सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ़्सिम मा कसबत व हुम ला युज़लमून। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। हर किस्म की हम्द व सना, बढ़ियाई, किबरियाई, बुज़ुर्गी, यकताई अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए, और दुरूद व सलाम जनाब सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन, इमामुल अंबिया, इमामुल मुरसलीन हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। सामीन मुहतरम, ये अल्लाह ताला ही की शान है कि वो रब जिसे चाहे, जितना चाहे, जिस वक़्त चाहे अज़मत दे दे, जिसे चाहे फ़जीलत से माला माल कर दे और जिसे चाहे फ़जीलत से महरूम कर दे। वो अल्लाह ताला चाहें तो ज़मीन के एक टुकड़े को इतनी फ़जीलत बख्श दें, इतनी फ़जीलत बख्श दें कि वहाँ पर एक नमाज बाकी जगहों पर लाख नमाज के बराबर हो। वो है सरज़मीन बैतुल्लाह। वो अल्लाह ताला चाहें तो किसी कलमे को इतनी फ़ौक़ियत दे दें, इतना मुकाम दे दें कि वो तराजू जो इतना बड़ा है कि अगर उसको ज़मीन और आसमान उसके पलड़ों में रख दिए जाएं फिर भी बड़ा है। लेकिन अगर अल्लाह ताला चाहें तो एक कलमे को इतनी फ़जीलत दे दें कि अल्हम्दुलिल्लाह के साथ वो मीज़ान भर जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह तमलउल मीज़ान। एक कलमा इतने बड़े तराजू को भर देता है। वो अल्लाह ताला चाहे तो किसी के अमल को इतनी फ़जीलत दे दें, इतना मुकाम दे दें कि अगर इंसान ओहद पहाड़ के बराबर भी सोना खर्च कर ले, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के एक मुद जो एक उन्होंने हथेली के साथ जो अल्लाह के रास्ते में ख़र्च किए थे उसको नहीं पूछ सकता। आज देख लें, रमज़ानुल मुबारक की आमद है। 2-3 दिन बाकी हैं। ये वो रमज़ानुल मुबारक है कि जिसको हासिल करने के लिए, जिसमें आने के लिए अल्लाह के नेक लोग, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, ताबईन और दूसरे नेक लोग वो दुआएं करते थे। कान सलफ़ यदऊन क़ब्ल सित्तत अशहुर। अभी 6 माह रमज़ान से रहते उनकी दुआएं शुरू हो जाती कि अल्लाह हमें रमज़ानुल मुबारक तक ज़िंदा रखना। वो दुआएं करते कि अल्लाह हमारी ज़िंदगी को रमज़ान तक रख देना, रमज़ान की जो बहुत बड़ी नेमत है तेरी उस तक हमें ज़िंदा रख लेना और उससे हमें मुस्तफ़ीद होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाना। जब रमज़ानुल मुबारक उनकी ज़िंदगी में आ जाता तो फिर वो 6 माह दुआएं करते उसके गुज़र जाने के बाद कि अल्लाह जो हमने रमज़ान में नेक अमाल किए हैं, जो दिन को हमने रोज़े रखे हैं, रात को क़याम किया है, कुरान पढ़ा है, तिलावतें की है, नफले रोज़े रखे हैं, नफले काम किए हैं, अल्लाह जो हमने सदका खैरात किया है, इसको अपनी बारगाह में कबूल कर लेना। एक लम्हा के लिए, एक मिनट के लिए सोचें, तसव्वुर करें कि किस तरह की पकीज़गी ज़िंदगी है। 6 माह दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह हमें रमज़ानुल मुबारक जैसी नेमत से नवाज। जब रमज़ान आ जाता है फिर उनकी दुआएं शुरू हो जाती है कि अल्लाह जो हमने रमज़ान में नेकियां की हैं उसको कबूल फरमा ले। तो इस रमज़ानुल मुबारक में कौन से आमाल करने हैं, क्या करना है, इसे ही के मुतल्लिक़ इंशाअल्लाह आज का मौज़ू खुतबा जुमा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह मुझे सही कुरान और हदीस की रोशनी में बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए
और हम सब को सुन पर उस पर अमल पैरा होने की भी तौफीक अता फरमाए। सबसे पहले तो हमें चाहिए कि हम इस रमज़ान के इस्तकबाल करें अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग कर। रमज़ान के आने से पहले पहले हम तौबा कर लें, गुनाहों को छोड़ दें। और यकीन जानिए कि जब बंदा अल्लाह का गुनहगार बंदा अल्लाह के सामने तौबा करता है तो अल्लाह कितने खुश होते हैं, कितने खुश होते हैं। उसका अंदाज़ा एक हदीस से लगाइए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक आदमी सहरा में अपनी सवारी लेकर निकला था। अलैहा ताआमु व शराबहु अयस मिन्हा, उस पर उसका खाना भी था, उस पर उसका पीना भी था, सारा माल उसका ज़ादे राह सफ़र उस सवारी पर थी। थोड़ी देर के लिए आराम के लिए लेटता है, जब उठता है तो सवारी गुम होती है। इधर देखता है उधर देखता है, सहरा है, जंगल है, बयाबां है, कोई दूर दूर तक कोई नज़र कोई चीज़ नहीं आती। वो आदमी मायूस हो जाता है कि अब मेरा क्या बनेगा, मेरा खाना, मेरा पीना, मेरा सारा माल जो था वो तो सवारी पर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो आता है, फ़अता शजरतन फस्तजा, मायूसी की हालत में एक दरख्त के नीचे लेट जाता है। मौत का इंतज़ार कर रहा होता है कि सख्त गर्मी है, अब मेरे पास मौत के अलावा कोई चीज़ बाकी नहीं है। इंतज़ार कर रहा होता है, लेट जाता है, थोड़ी सी ऊँघ आ जाती है, नींद आ जाती है। जब नींद से बेदार होता है तो वो सवारी जिस पर उसका माल होता है वो उसके सामने खड़ी होती है। जब वो अपनी सवारी को देखता है, उसको एक ज़िंदगी की नई चाशनाई नज़र आती है, ज़िंदगी की नई एक उम्मीद उसके अंदर जाग जाती है। इतना खुश होता है, इतना खुश होता है कि खुशी के आलम में कहता है, अल्लाहुम्मा अंता अब्दी व अना रब्बुक, अल्लाह तू मेरा बंदा है, मैं तेरा रब। खुशी में इस तरह मगन हो जाता है, इतना खुश हो जाता है कि ज़ुबान भी फिसल जाती है, अल्फाज भी गलत निकल जाते हैं कि अल्लाह तू मेरा बंदा है, मैं तेरा रब हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो बंदा जिसको इतनी खुशी हुई थी जब मैं जान नज़र आ गई थी कि अब मैं ज़िंदा रहूँगा, उससे ज़्यादा खुशी अल्लाह को होती है कि जब एक गुनहगार बंदा उसके सामने तौबा कर लेता है। लल्लाहु अशद्दहु अफ़रहा, अल्लाह बहुत ज़्यादा खुश होते हैं उस वक़्त के जब बंदा तौबा कर लेता है। और कितना खुश होते हैं कि जैसे एक बंदे को नई ज़िंदगी मिल जाए, उससे ज़्यादा खुश अल्लाह होते हैं। और तौबा कर लीजिए, पहले पहले गुनाहों की माफ़ी मांग लीजिए। रमज़ान के इस्तकबाल इस तरह करिए कि आपके जो गुनाह हैं वो बिल्कुल धो चुके हों। और जब इंसान नदामत के आंसू बहाता है, फ़उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनात, तो अल्लाह सिर्फ़ गुनाह नहीं माफ़ करते बल्कि उसके गुनाहों को भी नेकियों में बदल देते हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो आँख जो अल्लाह के सामने रोने वाली है, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाने वाली है, अल्लाह ताला ने उस पर दोज़ख की आग को हराम कर दिया है। अल-ऐनुन बकत मिन खशियतिल्लाह, उस आँख को कभी भी जहन्नम की आग नहीं छुएगी। जो अपने गुनाहों की वजह से नदामत के आंसू बहाता है, तौबा कर लेता है, उसको कभी भी जहन्नम की आग नहीं छुएगी। तो सबसे पहले तो ये काम करें कि जितनी ख़ताएँ हुई हैं, जितने गुनाह हुए हैं, उनकी माफ़ी मांग कर सच्चे दिल के साथ आंसू बहा कर अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाएँ ताकि रमज़ान का इस्तकबाल हो जाए। और रमज़ान में जो सबसे पहले किया जाने वाला काम है वो है रोज़ा। रमज़ान में रोज़ा रखना, ये रोज़ा कितनी बड़ी फ़जीलत वाला है, कितनी बड़ी अहमियत वाला है, इसका अंदाज़ा आप इस हदीस से लगाइए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु अमल इब्ने आदम लहू, आदम दे बेटे दे, आदम दी औलाद दे सारे अमाल उस वास्ते ने दुनिया के अंदर उसनों अजर दिता जाता है। इल्ला सियाम फ़इन्नहु ली व अना अज्ज़ी बी, लेकिन अल्लाह के अंदर रोज़ा मेरे वास्ते भी अजर भी क़यामत वाले दिन मैं खुद ही देवांगा। दुनिया में नमाज़ें पढ़ेगा, उसका अजर मुकर्रर है,
सदका खैरात करेगा, अजर मुकर्रर है। कुरान पढ़ेगा, तिलावत करेगा, नेकी के काम करेगा, लोगों को भलाई की बातें बताएगा, सारे का सारा अजर मुकर्रर है। लेकिन एक रोज़ेदार जब रोज़ा रख लेता है, हदीस में आता है कि अल्लाह फरमाते हैं कि अस्सियामु ली व अना अज्ज़ी बिही, ए मेरे बंदे तूने रोज़ा मेरे लिए रखा था, तूने रमज़ान में अपने आप को सुबह से लेकर शाम तक भूखा प्यासा मेरे लिए रखा था। इस टेंशन नहीं लेनी, क़यामत वाले दिन अजर में अपनी शान शानी देवांगा। अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बिही। और दूसरी हदीस में फरमाया मन सामा रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। इंसान रोज़ा रखे, रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा रखता है, सवाब की नीयत से रखता है, गुनाहों की बख्शिश की नीयत से रखता है, तो अल्लाह ताला उसके सारी ज़िंदगी के गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। तो रमज़ानुल मुबारक में रोज़ा रखना, इस रमज़ान को साबका रमज़ानों की तरह नहीं गुजार देना। आप जान लें, आप देख लें, गौर कर लें, कितने खुश नसीब हैं हम लोग कि जिनकी ज़िंदगियों में रमज़ान आने वाला है। कितने साथी थे हमारे जिनका उठना बैठना हमारे साथ है, खाते हमारे साथ है, बैठते हमारे साथ है, अगर कोई पढ़ते थे पढ़ने वाले उनके साथ है, लेकिन इस रमज़ान में वो जिंदा नहीं है। ये अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है हम पर। जितना भी हम उसका शुक्र करें बहुत कम है कि रमज़ान और मुबारक जैसी नेमत वो हमें दे रहा है। और रोज़ेदार अल्लाह ने इसके लिए क्या क्या अजर रखे हैं, क्या क्या अजर रखे हैं। आप इस हदीस से अंदाज़ा लगाइए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लिस्साइम फरहतान, रोज़ेदार के लिए दो खुशियाँ हैं। रोज़ेदार के पास दो वक़्त है खुशी होने के, खुश होने के, मुस्कराने के, मुसर्रत को हासिल करने के। एक वक़्त वो है कि जब उसने सुबह से लेकर शाम तक रोज़ा रखा था, फ़इज़ा अफ़्तर फ़रिहा, जदों अफ़तारी का वक़्त आ जाता है उस वक़्त खुश हो जाता है। सुबह तो लेके शाम तक मैं प्यासा सी, सुबह तो लेके शाम तक मैं कुछ खाना नहीं खाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अफ़तारी दे वक़्त बंदा खुश हो जाता वा। और दूसरी जेड़ी सब तो बड़ी खुशी है वो की है, इज़ा लक़िया रब्बहू फ़रिहा बिसौमिही, जदों कल क़यामत वाले दिन अपने रब नूं रोज़ेदार मुलाकात करेगा, अल्लाह ताला को अजर लेगा, रोज़े दा अजर देख के खुश हो जाएगा कि अल्लाह इतना अजर दे रहे हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्न फिल जन्नति बाबन युकालु अर्रय्यान, जन्नत के दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा अर्रय्यान है, यदखुलु मिनहुमुस्साइमून यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन उसमें से और कोई बंदा दाखिल नहीं हो सकेगा। अगर उस जन्नत के दरवाज़े अर्रय्यान में दाखिल होंगे तो वो लोग दाखिल होंगे जो रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखेंगे। अल्लाह आवाज़ लगाएंगे ऐन साइमून, कहाँ हैं वो मेरे बंदे जिन्होंने दुनिया में रहकर भूख को बर्दाश्त किया था मेरे लिए, खाना को छोड़ा था मेरे लिए, रोज़ा रखा था मेरे लिए, आज वो कहाँ हैं। ऐन साइमून फ़यक़ूमून, वो खड़े हो जाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यदखुलु मिन्हु अहदुन वला यदखुलु मिन्हु अहदुन गैरुहुम, उन रोज़ेदार जितने हों सारे के सारे जन्नत के दरवाजे दाखिल हो जाएंगे, जेड़े बाकी होंगे गैर रोज़ेदार जन्नत के दरवाज़ा उस वक़्त बंद कर दिया जाएगा, उससे कोई दाखिल हो सकता नहीं हो सकता। इस मौके को गनीमत जान कर, इस मौके नू खुशी का मौका समझ कर ए ईमान वालियां वास्ते अल्लाह ने सीज़न रखे कि ज़्यादा तो ज़्यादा नेकियां कमा लें। जिस तरह हर तिजारत ताजर है वो एक सीज़न होंगे कि मैं इस वक्त अपना बहुत ज़्यादा माल कमा सकता वहाँ। एक जिम्मेदार है उन्हें पता है कि मैं इस वक्त गंदम की कटाई करके गंदम का सटा करके मैं बहुत ज़्यादा गंदम कमा सकता वहाँ। इस तरीके नाल अल्लाह ताला ने मोमना नू ईमान वालियां नू ये मौका दिता कि ज़्यादा तो ज़्यादा नेकियां कमा लें, ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां कमा लें। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ेदार को ये खुशखबरी दी है कि लखुलूफ़ु फ़मिस्साइमी अत्यबु मिन इंदिल्लाहि मिन रिहिल मिस्क,
रोज़ेदार की मुंह की बू, जो सुबह से लेकर शाम तक भूखा रहा था, प्यासा रहा था, मुंह में जो थोड़ी सी बू आई थी, अल्लाह को वो मिस्क खुशबू से भी ज़्यादा पसंद है। वो रोज़ेदार के जिसने रोज़ा रखा था, शाम के वक़्त उसके मुंह से जो थोड़ी सी बू आती है, अल्लाह को वो खुशबुओं से ज़्यादा पसंद है। क्यों? क्योंकि इंसान रोज़ा रखता है, प्यास को छोड़ता है, सब कुछ छोड़ता है तो अल्लाह के लिए छोड़ता है। तो सबसे पहला जो काम है रमज़ानुल मुबारक में वो यही है कि रोज़ों की पाबंदी करें, गफलत में ना रहना। इस हदीस का जो मिस्दाक न ठहर जाने के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, नेमतान मक़बूनुन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नास अस्सिहत वल फ़राग़। दो चीज़ों में अक्सर लोग धोखे का शिकार रहते हैं, दो चीज़ों में लापरवाही इख्तियार करते हैं। एक सेहत है, एक वक़्त है। ये ना हो कि यह रमज़ानुल मुबारक भी आ जाए, उनका भी टाइम गुजर जाएगा जो रोज़ा रख लेंगे, वक़्त उनका भी गुजर जाएगा जो रोज़ा नहीं रखेंगे। लेकिन ये गफलत में ना रहना कि यह रमज़ानुल मुबारक पता नहीं क्यों होएगा, से रखेंगे या ना रखेंगे। नहीं, आज से ही प्लानिंग कर लो कि हमने रोज़े रखने हैं। आप रोज़े रखेंगे, इसका अजर यह है कि अल्लाह फरमाते हैं सौमु ली व अना अज्ज़ी बी, इसका अजर मैं क़यामत वाले दिन खुद देवांगा। एक तो यह है कि रोज़ा रखना है, और दूसरा यह है कि रोज़ा रख कर फिर इसकी हिफाजत करनी है। यह ना हो कि आप रोज़ा रखें, हुण वक़्त गुजारन वास्ते झूठ तो झूठ बोले जाओ कि बैठे हैं जी, उन टाइम ही तो गुजारना वहाँ, रोज़ा रखे हुए। यह ना हो कि रोज़ा रख कर आप वो काम करें जो शरीयत की मकसूद नहीं है। अगर ऐसे अमाल करेंगे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ज़ेन नशीन कर लें, मल्लम यदा क़ौल अज़्ज़ूरि वल अमल बिही फ़लैसा लिल्लाहि हाजतुन फ़ी अन यदा तआमहु व शराबहु। जो इंसान रोज़ा रख कर भी झूठ नहीं छोड़ता, जो इंसान रोज़ा रख कर भी गुनाह नहीं छोड़ता, अल्लाह ताला को उसकी प्यास की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला को नहीं चाहिए कि वो सुबह से लेकर शाम तक प्यासा रहे। अगर इंसान रोज़ा रख कर भी गुनाह नहीं छोड़ता तो रोज़ा रखना है तो इसके पासदारी भी करनी है। सैयदना जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे, सुम समओ का, अगर तो रोज़ा रखना है तो रोज़ा आँख का भी हो, रोज़ा कान का भी हो, रोज़ा ज़ुबान का भी हो। तो आँख से कोई गलत चीज़ ना देखे, कान से किसी की ग़ीबत ना सुने, और ज़ुबान से तू झूठ ना बोले। अगर तू चाहता है कि मैं रोज़ा रखूँ तो फिर इसकी पासदारी भी करनी है, फिर ही उसका अजर मुस्तहिक ठहरेंगे, फिर ही उसका आपको अजर मिलेगा। ये ना हो कि रोज़ा रख कर सारे रोज़े दे जरिए नेकियां सी सारे ज़ाया कर बैठो। अल्लाह ताला कुरान मजीद में ये इरशाद फरमाते हैं कि आमिलतुन नासिबा तस्ला नारन हामिया। कुछ लोग होंगे कि जिन्होंने दुनिया में तो बहुत ज़्यादा थकावट की होगी, दुनिया में तो बहुत ज़्यादा मशक्क़त महसूस की होगी, नेकियां कर कर के थके होंगे, लेकिन आखिर में फिर भी उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। आखिरत में मिलेगी तो सिर्फ आग ही मिलेगी। वजह क्या है कि उन्होंने दुनिया में रहकर उस नेकी की हिफाजत नहीं की होगी। तो आपने रोज़ा रखना है तो उसकी हिफाजत करें। और हिफाजत क्या है कि जो अल्लाह के नेक लोग गुजरे हैं, पहले अल्लाह के नेक बंदे गुजरे हैं, वो रोज़ा रख कर मस्जिद में बैठ जाया करते थे। अक्सर वक़्त उनका मस्जिद में ही गुजरता था। कहने वाले कहते थे कि यार आपने क्या किया है, रोज़ा रखा है तो मस्जिद ही बैठ गए। वजह की है यार, तुम मस्जिद के अंदर ही दिल लगा लिया है। वो कहते सी कि यार अगर असी रोज़ा रख के भी लोगों की गीबतां सुननियां ने, अगर रोज़ा रखते भी ऐसा झूठ बाहर दुनिया दे विच बोलने ने, साढ़े रोज़े का की फ़ायदा। इसलिए वो मस्जिद में आ जाया करते थे ताकि हम अपने रोज़े की हिफाजत कर सकें, ताकि इसके अजर से महरूम ना हो सकें, ताकि इसका अजर हमें अल्लाह अपनी शान निशान दे ही दे। तो सबसे पहले क्या है, रोज़ा रखना है। नंबर 2, इसकी हिफाजत करनी है, इसके पासदारी करनी है, ताकि आप असल में अजर के मुस्तहिक ठहरें। और रमज़ानुल मुबारक में दूसरा अमल जो करना है वो है कुरान मजीद। वो है कुरान मजीद को पढ़ना, कुरान मजीद को सीखना, कुरान मजीद को समझना, इसमें तदब्बर करना, इसमें तफक्कुर करना। क्योंकि यह महीना शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान,
ये महीना कुरान का महीना है। जैसे घर में किसी बड़े की पहचान एक चीज़ बन जाया करती है, घर में कोई बड़ा हो, पूछा जाए कि किस दा बेटा वे, कहते हैं यार वो जो डॉक्टर नहीं उन्होंने मुंडा वा। आए किस दा बेटा वा, यार वो जो चौधरी साहब नहीं उन्होंने रिश्तेदार आ। जब रमज़ान की बात आती है तो क्या रमज़ान कौन है कि जिसके अंदर अल्लाह का कुरान नाजिल हुआ सी। तो इसमें है कुरान को पढ़ना, कुरान के साथ दिल लगाना। इमाम सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े इमाम गुजरे हैं। उनका मामूल ये था कि जब रमज़ानुल मुबारक आता, तारका जमी अल इबादत, वो सारे के सारे काम छोड़ देते थे। अकबल अला क़िराअतिल कुरान, वो कुरान मजीद की तरफ मुतवज्जो हो जाया करते थे। रमज़ानुल मुबारक में कसरत के साथ वो कुरान पढ़ते थे, कुरान समझते थे। और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े इमाम हैं, हदीस के इमाम हैं, लेकिन जैसे जैसे रमज़ान आता हदीस की किताब को भी बंद कर दिया करते थे। जैसे रमज़ान आता वो अहले इल्म के मजलिसों को छोड़ दिया करते थे और कहा करते थे कि यफ़रुगु लिक़िराअतिल कुरान, मैंने अपने आप को फ़ारिग़ कर लिया है कुरान पढ़ने के लिए। तो ये जो महीना आ रहा है इसमें कुरान के साथ ताल्लुक़ मज़बूत करें। और उस आदमी के लिए बहुत ज़्यादा खुशखबरी है, बहुत ही ज़्यादा खुशखबरी है और खैर का मुबारक का मुस्तहिक है कि जिसने रमज़ान में रोज़े भी रखे और कुरान भी पढ़ा। क्यों? क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्सियाम वल कुरान यशफ़ान लिल अब्दी यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन रोज़ा भी और कुरान भी आएगा और जिसने रोज़ा भी रखा होगा, जिसने कुरान भी पढ़ेगा उसके हक़ में सिफारिश करेंगे। रोज़ा कहेगा यक़ूलु सौम, ऐ रब्बी, ए मेरे अल्लाह, मनातुहु तआम व शहवाति बिन नहार, आज जेड़ा बंदा खड़ा वे ना रमज़ान दे विच मैनू खाने तो रोकिया सी। रोज़ा अल्लाह नू सिफारिश करेगा कि अल्लाह रमज़ान दे अंदर इसने खाना नहीं सी खादा, खाना छोड़ दिता सी, वजह मैं सी। अल्लाह इसने शहवात को छोड़ दिया था, वजह मैं थी, आज मेरी सिफारिश को कबूल कर। फ़शफ़्फ़नी फ़ी, और कुरान कहेगा कि अल्लाह मनातुहुन नौम बिल्लैल, यह रात को सोता नहीं था बल्कि रात को तरावी पढ़ने के लिए मस्जिद में आ जाया करता था। रात को सोता नहीं था, रात को कुरान समझने के लिए, पढ़ने के लिए आ जाया करता था। रात को जगाता रहा हूँ मैं। अल्लाह को जब ये कुरान और रोज़ा सिफारिश करेंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया युशफ़्फ़ान, इन दोनों की सिफारिश बंदे के हक़ में कबूल हो जाएगी। और क्या खुश नसीब है वो बंदा कि क़यामत वाले दिन रोज़ा भी उसके हक़ में सिफारिश कर रहा है, कुरान भी उसके हक़ में सिफारिश कर रहा है। और ऐसे सिफारिश हैं कि जिनकी सिफारिश कबूल होगी और इनकी सिफारिश की वजह से अल्लाह उस बंदे को जन्नत अता फरमा देंगे। और ये रमज़ानुल मुबारक का महीना इतना बाबरकत महीना है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़ा कान अव्वलु लैलतिन मिन शहर रमज़ान, जब रमज़ान का पहली रात होती है, रमज़ान का दिन शुरू हो जाया करता है, उस वक़्त क्या होता है, सुफ़दित शयातीन, शयातीन को जकड़ दिया जाता है, शैतानों को बंद कर दिया जाता है। वह मरदतुल जिन्न, और जो सरकश किस्म के जिन होते हैं उनको भी जकड़ दिया जाता है। गुल्लिकतिन नार, जहन्नम के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। ला युफ्तहु लहु बाब, उनको एक दरवाज़ा भी जहन्नम में खुले हो या नहीं होता। वफ़ुतिहत लहु अबवाबुल जन्ना, और जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए जाते हैं। कोई एक दरवाज़ा भी रमज़ानुल मुबारक के अंदर ऐसा नहीं होता जन्नत का जेड़ा खुलिया ना होवे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया युनादी मुनादिन, आवाज़ लगाने वाला आवाज़ लगाता है और क्या कहता है, या बागी अल खैर अकबिल, ए खैर के मुतलाशी, ए अपनी ज़िंदगी में 11 माह में अल्लाह को राज़ी करने वाले, अपनी ज़िंदगी अल्लाह के और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक गुजारने वाले, वो बंदे के जो सब 24 घंटे यही सोचता रहता था कि मैं कौन सा अमल करूं, कौन सा काम करूं, मेरा रब मुझसे राज़ी हो जाएगा। नमाज़ों को वक्त पर पढ़ने वाले, कुरान की तिलावत करने वाले, हराम से बचने वाले, या बागी अल खैर अकबिल, ए खैर के मुतलाशी, अल्लाह ने तुझे बहुत बड़ा मौका रमज़ानुल मुबारक अभी दे दिया है, अब तो और खैर को पाला और खैर की तरफ मुतवज्जे हो जा। और साथ ये भी ऐलान कर देते
हैं या बाग़ी अशर, ए गुनहगार बंदे, ए वो बंदे के जो 11 के 11 माह अपने रब की नाफरमानी करता रहता है। हय्या अला सलाह सुनकर भी तेरे कान में जो नहीं हिलते कि तुम मस्जिद में आ जाए, ना तो उन्हें कभी कुरान को खोला है। हराम खाने वाले 11 के 11 माह तो अल्लाह की नाफरमानी करने वाले, या बाग़ी अशर अक्सर हुंता बाज आ जा। 11 माह तो अपने रब की नाफरमानी करने वाले, रब के साथ बागे बांधकर बगावत करने वाले, अब तो बाज आ जा, रमज़ानुल मुबारक का महीना आ गया है। आवाज़ लगाने वाले आवाज़ लगाते हैं। खुश नसीब है वो आदमी कि जो इनकी आवाज़ पर लब्बैक कहता है। खुश नसीब है वो आदमी कि जो रमज़ानुल मुबारक में खैर के काम बहुत ज़्यादा करता है। आगे पीछे तो हो जाए, थोड़ी सी गलती मामूली हो जाए, लेकिन रमज़ानुल मुबारक में या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए ने। ईमान वाले तो फ़र्ज़ कर दिए गए ने। किस तरह? कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, ये रोज़े सिर्फ आप पर नहीं हैं, जो भी आपसे पहले उम्मतें गुजरी हैं, जो भी आपसे पहले लोग गुजरे हैं, जिनका भी बसर इस दुनिया में हुआ है, हमने सब पर रोज़ों को फ़र्ज़ किया था। लअल्लकुम तत्तकून, मकसद ये था कि ताकि तुम्हारे दिलों में मेरे रब का खौफ पैदा हो जाए, तो ताकि तुम्हारे दिल डर जाएं। और ये देख लें कि रमज़ानुल मुबारक का महीना कितनी अहमियत वाला महीना है, कितनी शान व शौकत वाला महीना है कि रोज़ाना फ़रिश्ते आक कर ये पुकारें, ये आवाज़ लगाएं कि ए खैर के मुतलाशी आ जा। इंसान फिर भी न बचे। ए गुनहगार, गुनाह छोड़ दे, इंसान फिर भी ना छोड़े, उससे बदनसीब और कौन हो सकते। पहला काम है रोज़ा रखना, फिर इसकी हिफाजत करना, फिर है कुरान पढ़ना, और कुरान के साथ तरावे की नमाज़ भी पढ़ना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत दी उस बंदे को, मन काम रमज़ान ईमान व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, जो इंसान रात को आकर कारी साहब दे पीछे कुरान सुनता रहा सी, तरावियाँ पढ़ता रहा सी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस तरह तरावी पढ़ता गया अल्लाह दे गुनाह माफ़ कर देगा। नहीं गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, अल्लाह दे गुनाह माफ़ कर देगा। रमज़ानुल मुबारक के अंदर जो तीसरा काम है वो है सदका खैरात करना, अल्लाह के रास्ते से खर्च करना। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाले थे, लेकिन जब रमज़ान का महीना आ जाता, रमज़ान की बहारें आ जाती, बरकतों वाला महीना आ जाता, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ फरमाते कि काना अजवदु बिल खैरि मिन रिहिल मुरसला, तेज़ आंधी से भी ज़्यादा अल्लाह के रास्ते में खर्च करते थे। आम हवा चले इंसान खुश हो जाता है, हर हवा आदमी को पहुंचती है, लेकिन वो हवा जिसके साथ बारिश का नुज़ूल भी हो हर घर में पहुंचती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल ये था कि अल्लाह के रास्ते में रमज़ान में इतना सदका करते थे, इतनी खैरात करते थे कि जैसे तेज़ आंधी है उससे भी ज़्यादा करते थे। और ये आदमी जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाला है, सदका करने वाला है, इसके लिए भी बशारत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबातुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फ़ी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लु, क़यामत वाले दिन जेड़े 7 खुश नसीब होणगे जिन्होंने अर्श दा साया मिलना वा, उन्हां दे विच एक आदमी आ, रजुलुन तसद्दक़ बिसदक़तिन फ़ख़फ़ाहा हत्ता ला तअलम शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु, एक आदमी होवे कि जेड़ा अल्लाह दे रास्ते च इस तरह पोशीदा, इस तरह खर्च करता है कि किसी को पता ही नहीं चलता। अल्लाह क़यामत वाले दिन उस बंदे ने बुला के अपने अर्श दा साया देंगे। तो एक काम यह करें कि इसमें अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की आदत बना लें, और यह नहीं कि बस जहाँ खर्च करें पर लोगों को बताएं कि फ़लाँ मस्कीन को खाना मैंने खिलाया है, फ़लाँ यतीम के घर में राशन हमने दिया है, फ़लाँ यतीम को कपड़े मैंने पहनाए हैं। दिखलावा ना करें, फिर इतना पोशीदगी के साथ करें कि आपके और आपके रब के अलावा किसी को मालूम ही ना हो। और अल्लाह के जो नेक लोग गुजरे हैं उनका मामूल यही हुआ करता था, वो 11 महीने कमाई करते थे, 11 महीने कमाते थे ताकि रमज़ानुल मुबारक का महीना आ जाए और हम इसमें अल्लाह के रास्ते में बहुत ज़्यादा खर्च करें, और वो खर्च करते भी थे।
और जो रमज़ानुल मुबारक का महीने में काम करने वाला है वो है एक दुआ का। आज गज़ा के मुसलमानों के लिए हम पर दुआ, कम से कम दुआ तो है, और है ही क्या हमारे पास। आज अगर गज़ा के मुसलमानों के लिए हम दुआ भी ना करें रमज़ान और मुबारक की घड़ियों में, सहरे के वक्त जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि यंज़िलुल्लाहु रब्बुना तबारक व तआला कुल्ला लैलतिन इला समाए दुनिया, अल्लाह आसमान दुनिया पर आकर सदाएं लगा रहे होते हैं, कोई है मांगने वाला कि जो मुझसे मांगे और मैं उसको अता करूं। सहरे के वक्त अल्लाह आवाज़ें लगा रहे होते, कोई है कि जो मुझसे मांगे, मुझसे माफ़ी का तलबगार है तो मैं उसको माफ़ी दे दूं, मुझसे औलाद का तलबगार है तो मैं उसको औलाद दे दूं। उसकी जो भी परेशानी है, अगर दुनिया में सब ने उसको लाइलाज कह दिया है, आज मेरा बंदा मेरे सामने खड़ा होकर मुझसे मांग ले, मैं उसको अता करूँगा। तो इंसान सहरे के लिए उठता भी है, रोज़े के लिए उठता भी है, तो उन मासूम बच्चों के लिए लाजमन दुआ करें। वो गज़ा के मुसलमान कि जो अभी बच्चा चलने के काबिल नहीं हुआ तो पहले उसकी टांग कट चुकी है। वो माँ जो रो रो कर गिड़गिड़ा गिरा कर अपने घर के सामने खड़ी है, इधर देखती है उधर देखती है, पूछने वाला पूछता है कि अम्मा जी क्यों खड़े हो। आवाज़ ये लगांदी कि मेरे बेटा, मेरा बेटी, मेरा सारा घर जड़ा तबाह हो गया, सारा घर बर्बाद हो गया। उन्हें मुसलमानों के वास्ते दुआ करना साढ़े उत्ते लाजिम और ज़रूरी है। अगर हम उनकी वैसे मदद माली तामुन नहीं कर सकते ना करें, अगर हम उधर जा नहीं सकते ना जाएं, और कम अज़ कम एक हथियार तो है, रमज़ानुल मुबारक की पुरबरकत घड़ियों में, पुरसरूर घड़ियों में हम अल्लाह के सामने रो कर, गिड़गिड़ा कर, नाम ले लेकर उनके लिए दुआएं तो कर सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को याद रखा करें कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मन नस्बा मिनकुम आमिनन फी सिरबी व मुआफन फी जसदिही व इंदा क़ूत यौमि फकन्नमा हिज़त लहु दुनिया। ए बंदे, अगर तो सुबह घर के अंदर कर दवें अमन की हालत है, तेनों खौफ नहीं है दुश्मन का, और तेरे घर एक टाइम का खाना सिर्फ मौजूद है, तेरे जिस्म के अंदर सेहत भी है, बीमार नहीं है, लाचार नहीं है, माजूर नहीं है, फ़कअन्नमा हिज़त लहु दुनिया, तू जितना मर्जी अल्लाह का शुक्र कर ला बहुत थोड़ा वे, गोया कि अल्लाह ने सारी दी सारी दुनिया तेरे वास्ते जमा कर देती है। तो इन रमज़ान के पुरसादत घड़ियों में उन गज़ा के मुसलमानों के लिए दुआ ज़रूर करें। ये हम पर फ़र्ज़ है, ये हम पर ज़रूरी है कि हम उनके लिए रो रो कर गिड़गिड़ा गिरा कर दुआएं करें, अपने लिए दुआ करें। जहाँ आपने दुआ करनी है अपने मामलात के लिए, वहाँ उन बच्चों के लिए भी दुआ करते रहें। यकीन जानिए कि हम और कुछ भी ना करें, इस रमज़ान में खुलूस नीयत के साथ अगर हम दुआ कर लें, अल्लाह के सामने रो कर गिड़गिड़ा कर दुआ कर लें, तो वो रब रहीम तो इतना रहीम है, वो तो सबकी सुनने वाला है कि जब उसका बंदा उसके सामने आकर गिड़गिड़ा पड़े, रो पड़े, आहोसारी कर ले, क्या उसकी नहीं सुनेगा। रमज़ान का महीना हो, रोज़ा भी इंसान ने रखा हुआ हो, सुबह से लेकर शाम तक प्यास भी बर्दाश्त की हो, अफ्तारी का वक़्त हो, अफ्तारी से चंद लम्हे पहले अगर वो हाथ उठाकर दुआ करेगा तो अल्लाह उसकी दुआ नहीं सुनेगा, वो ज़रूर सुनेगा, और वो तो सुनता भी है। तो इन रमज़ान में उन बच्चों को ना भूलिएगा, उन अपने भाइयों को ना भूलिएगा कि जो आज बिल्कुल जिनका नाम ही दुनिया से नहीं रहा। तो रमज़ान में यह काम ज़रूर कीजिएगा, उनके लिए दुआएं। और ये हदीस भी अपनी ज़हन में रख लेना, ये हदीस सुनने वाली हदीस है। कितने रमज़ान हमने ज़िंदगी में गुजार दिए हैं, ये हदीस पल्ले बांध ले रमज़ान से पहले पहले, ऐसा हदीस को ज़हन में रख लेना। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि इर्तकन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलल मिंबर दरजतन फ़क़ाल आमीन सुम्मरतका सानिया फ़क़ाल आमीन सुम्मरतका सालिसा फ़क़ाल आमीन। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुतबे जुमा के लिए आते हैं, मिंबर पर तशरीफ़ ला कर रखते हैं, अभी पहला पाँव पर रखते हैं, पहली सीढ़ी पर रखते हैं तो ज़ुबान से कहते हैं आमीन, जब दूसरी सीढ़ी पर पाँव रखते हैं कहते हैं आमीन, जब तीसरी पर रखते हैं आमीन। सुम्मस्तवा फ़जलसा, जब खुतबा देकर उतरते हैं बैठ जाते हैं तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन पूछते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज आपने खिलाफ मामूल काम किया,
गया, आप पहले भी मिंबर पर चढ़ते हैं, पहले भी तशरीफ़ फरमा होते हैं, लेकिन आपने कभी आमीन नहीं कहा। आज पहली सीढ़ी पर कदम रखा फिर भी आमीन कहा, जब दूसरी पर रखा है फिर भी आमीन कहा, जब तीसरी पर रखा है फिर भी आमीन कहा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे साहबा आतानी जिब्रीलु, जब मैंने सीढ़ी पर, पहली सीढ़ी पर मिंबर की कदम रखा, मेरे पास जिब्रील आ गए थे। यहाँ आप नेक लोगों की बद्दुआओं से बचते हैं, यहाँ आप उस आदमी की बद्दुआ से बचते हैं कि जिसका ताल्लुक अल्लाह के साथ होता है। आप यहाँ अल्लाह वालों की दुआओं से बचते हैं। इस हदीस को ज़हन में रख लेना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मैं मिंबर पर तशरीफ़ फरमा होने लगा तो पहली सीढ़ी पर जब पहला कदम रखा, मेरे पास जिब्रील आकर कहा, या मोहम्मद रागिमा अनफो इमराइन मन ज़ुकिरतहु इंदहु फलम युसल्ली अलैक। वो आदमी हलाक हो जाए, वो आदमी बर्बाद हो जाए, और एक हदीस में कि वो आदमी जहन्नुम में जाए जिसके सामने आपका जिक्र किया जाए लेकिन वो आप पर दरूद ना पड़े। तो आपने क्या कहा? आमीन। एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें, बद्दुआ देने वाले जिब्रील अमीन हो, आमीन कहने वाले आमना के लाल हों, क्या दुआ की कबूलियत में कोई बाकी कसर बची है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो आदमी हलाक हो कि जिसके सामने मेरा नाम लिया जाए लेकिन उसकी ज़ुबान ना हिले, मुझ पर दरूद ना पड़े। जिब्रील ने यह कहा कि वो हलाक हो, मैंने कहा आमीन। और दूसरा आदमी, जब मैंने दूसरी सीढ़ी पर पाँव रखा तो जिब्रील ने कहा, रागिमा अनफु इमराइन, वो आदमी भी हलाक हो जाए, बर्बाद हो जाए, अदरका अबवैहि औ अहदिहिमा लम यदखुलिल जन्नह। जिंदगी के अंदर माँ प्यो की नेमत, इतनी बड़ी नेमत ही जिंदगी चाहिए सी, उन्होंने खिदमत करके जन्नत का वारिस नहीं बन सकिया। जिंदगी में माँ बाप आए और अहदिमा, या एक माँ आई थी या बाप आया था, उनकी खिदमत कर कर इतना सवाब नहीं कमा सका, उनको राज़ी नहीं कर सका कि वो जन्नत का हकदार बन जाए। जिसकी ज़िंदगी ऐसे गुजरे कि माँ बाप होते हुए भी वो रब को राज़ी ना कर सके। जिब्रील ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो आदमी भी हलाक हो जाए। मैंने कहा आमीन। आज हमारे माशरे में ज़रा नज़र दौड़ा कर तो देखिए, मजाल क्या है कि बेटा बाप के मानने वाला हो, बेटा माँ बाप की खिदमत करने वाला हो। यह हदीस अपने ज़हन में रखा करेंगे, जिब्रील के बद्दुआ है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कहा है। और तीसरी चीज़ जो हमारे इस मौजू के मुतालिक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मैंने तीसरी सीढ़ी पर पाँव रखा, जिब्रील ने यह कहा, रागिमान फो इमरान अदरका रमज़ान फलम युगफर लहू। वो आदमी भी हलाक हो जाए, वो आदमी भी बर्बाद हो जाए, वो आदमी भी जहन्नुम में जाए जिसकी ज़िंदगी में रमज़ान तो आ गया, वो अपने गुनाह न बख्शवा सका। रमज़ान जैसी घड़ियाँ भी उसको मिल गई, लेकिन फिर भी उसका दिल अल्लाह का खौफ, दिल में खौफ ना पैदा हो सका। रमज़ान जैसी घड़ियाँ भी मिल गई लेकिन उसके अमाल में कोई तब्दीली नहीं आई। रमज़ान जैसी घड़ियाँ भी मिल गई, रमज़ान आने के बावजूद, इतना बड़ी रहमतों वाला आना महीने के आने के बावजूद भी वो अपने रब को नाराज़ी ना कर सका। जिब्रील, वो आदमी भी हलाक व बर्बाद हो जाए। एक लम्हे के लिए सोचे, हमारे कितने रमज़ान ऐसे गुजरे हैं, कितने रमज़ान ऐसे गुजरे हैं कि जिसके बाद हमारी ज़िंदगी में तब्दीली आई हो ही नहीं सकता। तब्दीली ये है कि जो रोज़ों का असल मकसद है वो क्या है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, कि तुम्हारे दिल में मेरा डर पैदा हो जाए। इतने रमज़ान गुजरे हैं, अगर दिल में डर पैदा होता तो हय्या अलस्सलाह की आवाज़ सुनकर भी हम मस्जिद में ना आते। अगर हमारे दिलों में अल्लाह का खौफ होता, डर होता, तो क्या हम लोगों के साथ धोखा और फराड करते? इन अमाल से पता चलता है, इन अमाल से हमें महसूस होता है कि हमारे रमज़ान ऐसे कैसे ही गुजर जाते हैं। कभी इंसान थोड़ा सा भी सोच ले ना, थोड़ा सा भी तसव्वुर कर ले कि मैं अल्लाह के कहने पर हलाल चीज़ से इज्तिनाब करूं तो अल्लाह मुझे इतनी अज़मत दे, इतनी शान दे। अगर मैं उसके कहने पर हराम को छोड़ दूं तो अल्लाह मुझे कितना मुकाम देगा। रोज़ा में खाना भी हलाल होता है,
पीना भी हलाल होता है, लेकिन अल्लाह के हुक्म से इंसान छोड़ देता है, रोज़ा रख लेता है, तो उसका अजर ये दे रहा है मेरा रब कि अस्सियामु ली व अना अज्ज़ी बी। और जो इंसान वो उन चीज़ों से रोक ले जो वैसे ही हराम है, तो उसके लिए क्या मुकाम व मर्तबा होगा। तो ये दुआ अपने ज़हन में नशीन कर लें कि जिब्रील अमीन की बद्दुआ है उस आदमी के लिए कि जो आदमी रमज़ान की घड़ियों को पा कर भी अपने रब को राज़ी ना कर सके। और वक़्त के बहुत बड़े इमाम गुज़रे, इमाम इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह, क्या खूबसूरत बात की, क्या खूबसूरत नक्शा खींचा। कहते हैं वतल्लाहि लौ क़ीला li अहलिल क़ुबूरी, अल्लाह की कसम अगर कब्र वालों से ये पूछा जाए, कब्रिस्तान में जाकर मुर्दों से ये बात पूछी जाए, बताओ तमन्नाओ आज तुसी किसी चीज़ की तमन्ना तो करो, थोड़ी ख्वाहिश की है दुनिया के अंदर जाके की करोगे। तो कब्र वाले ये जवाब देंगे, ये नहीं कहेंगे कि हमें बहुत ज़्यादा माल की ज़रूरत है, अगर तब मौका मिल जाए तो हम माल ले लेंगे। ये नहीं कहेंगे, तमन्ना इस चीज़ की नहीं करेंगे कि हमें औलाद मिल जाए, हम औलाद के साथ मिलना चाहते हैं। इमाम इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर कब्र वालों से भी तमन्ना का सवाल किया जाए, फतमन्नौ यौमन मिन रमज़ान, उनके कब्र में यही तमन्ना होगी कि काश हम दुनिया में लुटाए जाए और हमारी ज़िंदगी में रमज़ान का महीना आ जाए। इतनी बड़ी फजीलत वाला महीना है, इतना बड़ा इनाम वाला महीना है कि कब्रिस्तान में मुर्दों से अगर पूछा जाए कि तमन्ना करो दुनिया में जाकर क्या करोगे, तो मुर्दों की ये तमन्ना होगी कि हमें मौका मिल जाए, हम रमज़ान और मुबारक की घड़ियों से मुस्तफ़ीद हो जाएं। और इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की बात कि जब वो जनाजा पढ़ाने लगे थे ना, किसी का जनाजा पढ़ाने लगे, कहा इस मुर्दे के बारे में क्या ख्याल है, अगर इसको ज़िंदगी मिल जाए, ये वापस लौट आए, इसके सांस जारी हो जाए तो क्या ख्याल है। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह को जवाब देते हैं लोग, इमाम साहब अगर हुन बंदा आ जावे तो एक नमाज भी ना छोड़े, अगर इसको सांस मिल जान, कोई गुनाह भी ना करे, अल्लाह दी फरमा बरदारी करे। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, ये तो हुन मर गया वे, ये तो कुछ नहीं कर सकता, जिन्हां दे सांस जारी है ना, जेड़े जिंदा ने ये काम कर ले। कब्र वालों की तमन्ना ये है कि रमज़ान आ जाए, लेकिन अब उनको मौका मिल सकता नहीं मिल सकता। वो कहेंगे फरजना नामल सालिहन इन्ना मोकिनून, अल्लाह हमें एक मौका दे दे, हम दुनिया में जाकर नेक अमाल कर लेंगे, दुनिया में जाकर रोज़े रख लेंगे, दुनिया में जाकर रमज़ान की घड़ियों से मुस्तफ़ीद हो जाएंगे, दुनिया में जाकर अपने ताल्लुक़ कुरान के साथ जोड़ लेंगे, लेकिन उनको मौका नहीं मिलेगा। आज मेरे लिए और आपके लिए मौका ज़रूर मौजूद है कि रमज़ान और मुबारक भी आने वाला है, हम इससे भरपूर मुस्तफ़ीद हो जाएँ, हम इससे फ़ायदा उठा लें, हम अपने गुनाह बख्शवा लें। उनको तो मौका नहीं मिलना, हमारे पास मौका है, तो इस मौके को गनीमत जानकर इस रमज़ान मुबारक को गुजारें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी इस रमज़ान के पुरसुरूर और पुरमुसर्रत घड़ियों से मुस्तफ़ीद होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमें इस रमज़ान की कदर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें रोज़े रख कर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया था कि रोज़ा भी रोज़ेदार रोज़ा रखता है और उसको खुशियाँ दो होती हैं, एक अफ्तारी दे वक़्त, एक अल्लाह दे नाल मुलाकात दे वक़्त। अल्लाह से ये दुआ है कि अल्लाह हमें भी उन खुश नसीबों में कर देना कि जिनको ये खुशियाँ हासिल होंगी। और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इस रमज़ान में हमारे गुनाहों को मुआफ़ करे और हमसे राज़ी हो जाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।